प्यारे बच्चों, मैं रामजी गिरी हिंडाल्को इंटरमीडिएट कॉलेज रेणुकूट से बोल रहा हूँ। कोरोना वायरस के चलते आप लोग घर में बैठे हुए होंगे और इसके लिए विद्यालय ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है, जिसके अंतर्गत मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के बारे में प्रथम पाठ प्रकाश के बारे में कुछ बताऊंगा। आप लोग उसको ध्यान से सुनिए और नोट भी करिएगा। जो है प्रश्न ये उठता है बच्चों की, प्रकाश हम लोगों के यहाँ 2 पाठ ही पढ़ना केवल 10 में है, प्रकाश और विद्युत। प्रकाश पाठ महत्वपूर्ण है, इसमें 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश में पहले आप जाने कि प्रकाश है क्या। इसको अंग्रेजी में कहते हैं लाइट। व्हाट इज लाइट? प्रकाश है क्या? देखो, हम लोग डेली देखते हैं प्रकाश में उठते हैं, बैठते हैं, प्रकाश लेते हैं, लेकिन है क्या प्रकाश? देखो बच्चों, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं, और स्वयं यह प्रकाश स्वयं दिखाई पड़ता नहीं है, लेकिन वस्तुओं को देखने में सहायक होता है। प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। सारी क्रियाएं जो है हम प्रकाश के द्वारा ही करते हैं। अब प्रकाश स्रोत के आधार पर या परावर्तन के आधार पर वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं दीप्त वस्तुएं, दूसरी होती हैं अदीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, जो स्वयं के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होती हैं, उन्हें कहते हैं दीप्त वस्तुएं। जैसे आप लोग जानते हैं, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य है, घर में ट्यूबलाइट है, विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है। ये सब स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं दीप्त वस्तुएं। दूसरी वस्तुएं होती हैं जैसे अदीप्त वस्तुएं। माने नहीं होता है, जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन दीप्त वस्तुओं के प्रकाश, जब उन पर दीप्त वस्तुओं का प्रकाश पड़ता है तो उनके द्वारा वो प्रकाशित होती हैं। जैसे आपको चंद्रमा है, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो वो चमकता है और दिखाई पड़ता है। प्रकाश के गुण क्या हैं? 3-4 पॉइंट 5 पॉइंट याद कर लो। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन के नियम का पालन भी करता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है, की भांति व्यवहार करता है। ऐसे आपको छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे, और की टुकड़े लेते हैं, तीनों में समान ऊंचाई पर अगर छेद किया जाए और उसके पीछे कोई मोमबत्ती रख दी जाए, तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि मोमबत्ती का प्रकाश तीनों छिद्रों से होता हुआ बाहर निकल जाता है। अगर उन गत्ते के टुकड़ों को जरा इधर उधर कर दिया जाए तो हम देखते हैं कि प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है। इससे पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। छोटी कक्षाओं में पढ़े होंगे आप लोग। ये कुछ प्रकाश के गुण रहा जो है। प्रकाश का परावर्तन समझेंगे। परावर्तन क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। परावर्तन होता क्या है? बच्चों, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ या सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। और परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख भी पाते हैं। जैसे तुम्हारे घर में मान लो दीवार चिकनी न हो, खुरदरी दीवार हो, तो उसमें और लाइट ऑन करो तो उसमें प्रकाश कुछ धुंधला दिखाई पड़ेगा। लेकिन यदि प्लास्टर किया हुआ हो और चूना या
पोता हुआ हो तो उस पे लाइट खोलने पर प्रकाश काफी चमकता हुआ प्रतीत होता है, कमरे में काफी लाइट आती है। तो प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आने की घटना को ही हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस परावर्तन को एक समतल दर्पण के द्वारा समझा जा सकता है। इसमें दिख रहा है भाई, समतल दर्पण है M1 M2, इस पर जो है कोई किरण जो है आई लिखा गया, इंसिडेंट रेज है, आपतित किरण जो है, और यह किरण जो है OR दिशा में परावर्तित होकर जा रही है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। और ON जो है यह नॉर्मल अभिलंब डाला गया है। इस प्रकार OA आपकी आपतित किरण हुई, OR परावर्तित किरण हुई, और ON क्या है, अभिलंब है। बिंदु O जो है आपतन बिंदु है। यह आपतन कोण जितना होगा, मतलब आई कोण IOR, जिसको कि हम दिखाते हैं आई से, IOR बराबर आई होगा, ये इसको बोलते हैं आपतन कोण। और RON यह होगा कोण जो है R के, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों होते हैं बराबर। इनका अगर चाहते से कोण का मान माप ज्ञात किया जाए तो दोनों का मान सेम होता है, इक्वल होता है। अब देखो इस परावर्तन के कुछ नियम हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। परावर्तन के 2 नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इन दोनों कोणों का मान हर चांदा से नापा जाए तो सेम आता है। ये 2 नियम इसको याद करना बढ़िया से। नंबर 1 पॉइंट, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको नोट करना, याद करना बढ़िया से, आता है परीक्षा में परावर्तन के नियम क्या है। अब देखो इसमें शब्द आया होगा, दर्पण शब्द आया होगा। अब हम तुम्हें बताएं कि दर्पण क्या होता है। इसको बोलते हैं मिरर, जिसको कि तुम लोग अपना चेहरा देखती हो, सजने संवारने के लिए चेहरे में दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हो। तो दर्पण क्या होता, कैसे बनता दर्पण है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिरर। देखो कांच, इसको शीशा बोलते हैं, कांच का बना हुआ एक पतला पृष्ठ, जिसके अगर एक भाग या एक सिरे पर कलई कर दिया जाए, पॉलिश या आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट होता अगर पोत दिया जाए, तो दूसरा वाला तल परावर्तक तल कहलाता है, वो हो जाता है परावर्तक पृष्ठ। इस प्रकार वह दर्पण कहलाता है। अब यह दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक होता समतल दर्पण, दूसरा होता गोली दर्पण। समतल दर्पण जिसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर, गोली दर्पण जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। समतल दर्पण समझो, किसी समतल पृष्ठ के एक भाग पर कोई कलई या पॉलिश कर दिया जाए, आयरन ऑक्साइड होता है, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड का लेप कर देते हैं, लाल रंग का होता है। दूसरा तल हो जाता है अपने आप जो है परावर्तक तल, तो वह कहलाता समतल दर्पण, जिसमें हम लोग डेली अपना मुंह देखते हैं। इसको बोलते हैं शीशा या दर्पण बोलते हैं, घर में है दर्पण में मुंह देखते हैं, वो समतल दर्पण होता है। इस दर्पण के कुछ गुण हैं, इनके बारे में कुछ जानकारी रखो। जैसे हम लोग जब समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरा जिस प्रकार का चेहरा होता है वैसा ही दिखता है, उसी तरह दिखता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है सीधा बनता है, वह आभासी होता है। मतलब इसको हम किसी पर्दे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सीधा होता है, आभासी होता है। समतल दर्पण के बारे में कुछ और जानकारियां तुम्हें याद होनी चाहिए, याद करना। जैसे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है,
समतल दर्पण के सामने यदि कोई वस्तु रखी जाए तो जितनी समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। मान लो समतल दर्पण से हम 20 सेंटीमीटर बैठे हुए हैं तो दर्पण से के पीछे उसका प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। माने उस प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी जाएगी 40 सेंटीमीटर, लेकिन दर्पण होगा बीच में 20 सेंटीमीटर पर। फिर है कि अगर समतल दर्पण के सामने समतल दर्पण की ओर जितने वेग से हम दौड़े आएंगे उसमें समतल दर्पण में उस व्यक्ति का प्रतिबिंब उसके दुगने वेग से आता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा ही समतल दर्पण से दूर हमको दर्पण में उसका प्रतिबिंब उसके दुगने वेग से जाता हुआ प्रतीत होता है। ये समतल दर्पण के बारे में कुछ जानकारियां हैं। और दूसरा ये कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का जिसे दो दर्पण लिए जाए, मान लो जैसे तुम लोग कभी राधा कृष्ण मंदिर में गए होगे, वहां पर राधा कृष्ण की मूर्ति है, वहां पर दो समतल दर्पण रखे हैं समांतर क्रम में। तो अगर दो दर्पण लिए जाए समांतर क्रम में और उनके बीच में कोई वस्तु रखी जाए तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। इसीलिए उस राधा कृष्ण मंदिर मुर्धवा में दो दर्पण रखे हुए हैं, समांतर क्रम में दो समतल दर्पण रखे हुए हैं, बीच में राधा कृष्ण की मूर्ति है। लेकिन हम लोग अगर किसी एंगल से देखते हैं तीर से तो मालूम पड़ता है कि वो मूर्तियां 5-6 दिखाई पड़ती हैं या अधिक दिखाई पड़ती हैं। तो ये सब समतल दर्पण के कुछ गुण हैं। आज तुम लोगों को इतना ही बता रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में फिर इसके आगे गोली दर्पण के बाद में चर्चा होगी।